नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू लीगल देव। The channel that simplifies legal complexities for you। आज का टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट रजिस्टरिंग योर स्टार्टअप इन इंडिया, stay tuned। Eligibility criteria. Starting a business in India is an exciting journey. But before you dive in, let's understand the eligibility criteria for startup registration. Startup India has specific eligibility criteria that businesses need to meet to qualify for various benefits and support provided by the government. Number 1. Age of the business. The startup should be an entity incorporated as a private limited company, a registered partnership firm, or a limited liability partnership. The business should not be more than 10 years old from the date of its incorporation. Number 2. Annual turnover limit. The annual turnover of the startup should not exceed INR 100 crores in any of the previous financial years. Number 3. Innovative nature. The startup should be working towards innovation, development, deployment, or commercialization of new products, processes, or services driven by technology or intellectual property. Number 4. Certification from DIPP. The startup should obtain a certification from the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DIPP), which defines the startup and its eligibility. Number 5. Beneficiary sectors. Certain sectors may receive preference and additional benefits such as biotechnology, nanotechnology, IT, agriculture, manufacturing, etc. Number 6. Not formed by splitting up. The startup should not have been formed by splitting up or reconstruction of any existing business. Number 7. Incubation support. The startup should be supported by an incubator that is funded in relation to the project from the government or recognized by the government. It's important to note that these criteria are subject to change and it's advisable to check the latest guidelines on the official Startup India website or consult with a legal professional for the most up-to-date information. Definition of a startup. समझते हैं कि स्टार्टअप क्या होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि स्टार्टअप का असली मतलब क्या है। गवर्नमेंट के मुताबिक एक स्टार्टअप वो होता है जो 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं है और जिसका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा नहीं होता। स्टार्टअप का डेफिनेशन इतना स्पेसिफिक क्यों है? इनमें लॉजिक ये है नए और इनोवेटिव बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाए जो इकोनॉमी में नया रंग भर सके। जब एक बिजनेस नया होता है तब उसको गवर्नमेंट स्पेशल अटेंशन देती है ताकि वो अपने पहले कुछ साल में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सके। तो दोस्तों, याद रखो, अगर तुम्हारा बिजनेस 10 साल से छोटा है और सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस से कम है तो कंग्रेचुलेशंस, तुम ऑफिशियली क्वालिफाई करते हो एज अ स्टार्टअप। इसका मतलब है कि आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स और सपोर्ट मिलेंगे गवर्नमेंट से जो तुम्हारे बिजनेस को और भी आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। हाउ टू रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, इसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें वेयर वी विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप थ्रू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। लीगल देव आपकी स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में कैसे मदद करेगा, इसका एक सार लिखते हैं। लीगल देव आपको हर कदम पर सहायक बनेगा, शुरुआत से लेकर आपके बिजनेस के लीगल कंप्लायंसेस तक। हम आपको प्रोवाइड करेंगे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन
स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस और लीगली अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स, जिससे आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। आपको मिलेगी एक्सपर्ट एडवाइस और रेगुलर अपडेट्स लीगल रेगुलेशंस पर। हमारा कम्युनिटी सपोर्ट आपको कनेक्ट करेगा दूसरे एंटरप्रेन्योर से, जिससे आप म्यूचुअल लर्निंग एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं। हमारा गोल है आपको कॉन्फिडेंट बनाए रखना, ताकि आप अपने स्टार्टअप के लीगल मैटर्स को स्मूथली हैंडल कर सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पर ध्यान देना जरूरी है स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लीगल देव को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन लीगल मैटर्स। Until next time, stay legally informed.